नमः शिवाय। शिव की नगरी काशी वाराणसी में सावन के महीने में शिव महापुराण का पाठ या श्रवण करना मोक्ष, असीम शांति और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सबसे बड़ा माध्यम है। यह संयोग आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत दुर्लभ और फलदायी माना जाता है। काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी उनकी अपनी नगरी है। यहाँ कण कण शिवमय है। यह पूरा महीना भोलेनाथ को समर्पित है, क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान विष पान से उपजी पीड़ा को शांत करने के लिए देवताओं ने सावन में ही उनका जलाभिषेक किया था। पापों का नाश होता है। दर्शकों, सावन में शिव महापुराण सुनने से मन के सारे विकार, मोह और पाप नष्ट हो जाते हैं और ज्ञान और भक्ति का संचार होता है। इस ग्रंथ में भगवान शिव के स्वरूप, उनकी लीलाओं और जीवन के परम सत्य को बोध होता है। काशी में शिव और शिव महापुराण का संगम है। मोक्ष की प्राप्ति। स्कंद महापुराण काशी खंड के अनुसार सावन माह में काशी में वास करके शिव आराधना करने से सीधा मोक्ष मिलता है, 2 गुना फल भी मिलता है। काशी जैसे पावन पुरी में बैठकर जब शिव महापुराण का पाठ किया जाता है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, जिससे साधक को अष्ट सिद्धि और नवनिधि की प्राप्ति होती है। दर्शकों, आप देख रहे हैं नया सवेरा वाराणसी। मैं सियाराम मिश्र। क्या आप काशी में सावन के विशेष आयोजनों या मंदिरों के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें। हम आपकी इच्छा की पूर्ति करेंगे। उन मंदिरों को ढूंढेंगे, कहाँ है, किस रूप में है और वहां का दर्शन कराएंगे। पुराण का पाठ और शिव भगवान की पूजा करने से पहले आपको नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। इसके बाद पूजन स्थल पर भगवान शिव और माता पार्वती के साथ नंदी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। यदि घर में शिवलिंग है तो मिट्टी के पात्र में जल भरकर शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए और बेलपत्र, धतूरे, पुष्प, चंदन, अक्षत आदि शिवलिंग पर अर्पित करने चाहिए। इसके बाद शुद्ध मन से शिव महापुराण का पाठ आरंभ करना चाहिए और रात्रि जागरण करना चाहिए। शिव पुराण का पाठ अगर सावन के दौरान किया जाए तो व्यक्ति को कई परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। शिव महापुराण की कथा सुनते समय शरीर, मन और वचन से शुद्ध रहना आवश्यक है। साथ ही पूजा व कथा स्थल को भी स्वच्छ रखें। कथा को पूर्ण श्रद्धा, एकाग्रता और भक्ति भाव से सुनना चाहिए। हर हर महादेव। माना जाता है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर टिकी है। काशी के कण कण में शंकर हैं। धार्मिक मान्यता ये भी है कि जिसने बनारस में प्राण त्यागा उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी की महिमा ही अनंत है। दुनिया की सबसे प्राचीन नगरियों में शामिल काशी की गलियां भी अनूठी हैं। काशी के घाट मोहल्ले जहां नजर जाएगी, सुंदर मंदिर और शंख की ध्वनि आपका ध्यान खींचती रहेगी। कहते हैं इसे भगवान शंकर ने बसाया, जिसके बाद सभी देवता यहीं बस गए। कथा है भगवान भोलेनाथ ने आदि शंकराचार्य को काशी में ही दर्शन दिए। दर्शकों, आप देख रहे हैं नया सवेरा वाराणसी। मैं सियाराम मिश्र। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर करें। अगर कोई कमियां, कुछ सुधार आपको इसमें महसूस हो रही हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। काशी में सबसे प्रमुख और प्रधान ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है काशी विश्वनाथ।
काशी की महिमा ही बाबा विश्वनाथ से कही जाती है और बाबा विश्वनाथ का यह मंदिर अब धाम का रूप ले चुका है। कभी 5 एकड़ में इस धाम को अब बसे 27 एकड़ में फैलाया जा चुका है। सावन का महीना हो और बाबा भोलेनाथ की नगरी का जिक्र ना हो तो यह अन्याय ही कहा जाएगा। काशी में बाबा विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग विराजमान है, इसकी अपनी ही महिमा है। समय के साथ बाबा विश्वनाथ के मंदिर को अब धाम के रूप में पहचान मिल गई है। 2021 में लोकार्पण के बाद काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर ने पूरे काशी का नक्शा ही बदल दिया। गलियों से सकरे रास्तों में मौजूद बाबा का दरबार अब भगवान के साथ दुनिया के सामने है। इस धाम का एक नए रूप में विकसित करने का काम 2017 में शुरू हुआ और अब इस धाम में आने वाले भक्तों को पतली तंग गलियों से नहीं बल्कि चौड़े रास्तों की सुविधा मिलती है। सावन के महीने में काशी आने वाले भक्तों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। बहुत ऐसी मान्यताएं हैं जो दूर होती जा रही हैं। बहुत ऐसे चिन्ह हैं जो किताबों में तो मिलेंगे लेकिन वो स्थान पे आप जाएंगे तो वो गायब मिलेंगे। तो काशी को समझने के लिए आपको बस इतना ये जानना पड़ेगा कि काशी के संग आपको जो है जुड़ना पड़ेगा। अगर आप काशी में आ रहे हैं तो उसके संग जुड़िए, क्योंकि चिंतन हमेशा ये आपको सिखाता है कि आपका अपना अनुभव क्या कहता है और आपका अपना मन क्या शांत हो रहा है उस चीज को सुन करके या जान करके। सनातन धर्म में श्रावण मास में आने वाले सोमवार व्रत का अत्यंत महत्व होता है। मान्यता है कि इस दौरान व्रत रखने से भगवान शिव और माता पार्वती की आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। शास्त्रों में सोमवार व्रत की काफी महिमा बताई गई है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन में व्रत करने से काल सर्प दोष, ग्रह दोष और चंद्र व राहु जैसे ग्रहों दोषों का असर कम होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस व्रत की सबसे पहले शुरुआत किसने की थी? शिव महापुराण में माता पार्वती द्वारा भगवान शिव की पूजा और व्रत का सुंदर वर्णन मिलता है। माता पार्वती ने महादेव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तप किया था। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए सावन महीने में निर्जला और निराहार रहकर शिव की आराधना की। उन्होंने ही 16 सोमवार और सावन सोमवार के व्रत की नींव रखी। माता पार्वती ने इसी तप और समर्पण से प्रसन्न होकर सावन के महीने में ही शिव जी ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया था। यही कारण है कि सावन का व्रत अखंड सौभाग्य और मनचाहा जीवन साथी देने वाला माना गया है। जो भक्त सावन में निष्ठापूर्वक पूजा करते हैं उन पर महादेव और माता पार्वती की विशेष कृपा बनती है। सावन व्रत की शुरुआत स्वयं माता पार्वती द्वारा की गई थी, जिस वजह से इस व्रत का प्रभाव काफी शक्तिशाली और पुण्य फलदायी माना जाता है। इस व्रत को खास तौर पर कन्याओं द्वारा योग्य वर की प्राप्ति के लिए किया जाता है। कई लोक कथाओं में यह पढ़ने को सुनने को मिलता है कि एक गरीब ब्राह्मण की लड़की ने सावन के महीने में सोमवार व्रत का पालन किया था। उसे आशीर्वाद के रूप में योग्य